तो आज देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कीजिए। ये आपको क्लास 10 में भी है और 11 में है, दोनों में है, ठीक है। तो स्पेशली क्लास 10 वाले देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले आपको सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं सीक्वेंस। देखिए, हमने नंबर्स का कई पैटर्न लिखे हैं, है ना। देखिए, जैसे फर्स्ट पैटर्न में है 1 3 5 7 9। देखिए, ये जब आप देखेंगे तो अगली संख्या जो नेक्स्ट नंबर होगा आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। 1 + 2, 3 + 2, 5 + 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11 13, इस तरह से। देखिए, इसमें भी आप बता सकते हैं 2 4 6 8 10, अगली संख्या 12 14, है ना। देखिए, ये क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, फिर यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। उस तरह ये देखिए 2 3 5 7 11 13। हो सकता है इसको आप देखने पर कि अगली संख्या कौन सी होगी ये पता न चले। ये है प्राइम नंबर्स, तो अगली प्राइम नंबर्स कौन सी होगी, 17 90, है ना। ये देखिए, ये क्या है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो ये सारे नंबर्स जो हमने लिखे, नंबर पैटर्न्स लिखे, वो एक फिक्स ऑर्डर में क्या है, लिखा हुआ है, जिससे कि आप अगली संख्या बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्या होगा वो आप बता सकते हैं। और ऐसे ही ऑर्डर को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस क्या होता है कि नंबर्स का ऐसा पैटर्न जो कि एक फिक्स ऑर्डर में एक फिक्स रूल के हिसाब से लिखा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस में यदि हम देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले लें, 1 3 5 7, है ना, 9, इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लिखेंगे T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 यानी सेकेंड टर्म, T3 यानी थर्ड टर्म, उसी तरह फोर्थ टर्म, है ना। इस तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म को आप T1 T2 T3 T4 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं आप किसी बुक में A1 A2 A3 आप उससे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे कि T1 T2 T3 T4 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हर एक जो है उसके लिए क्या अलजेब्रिक फार्मूला क्या होगा। जितने भी ये सीक्वेंस है उसके लिए क्या एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फार्मूला बनाया जा सकता है ना। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सेकेंड से, है ना। देखिए सेकेंड से, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8 10। देखिए, अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, T1 = कितना है 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। T2 को क्या लिख सकते हैं, 4 है, 2 × 2। T3 क्या है 6, 2 × 3 लिख सकते हैं। उसी तरह T4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, ठीक है। इसी तरह T5 T6 T7, है ना। तो हमने जो बताया कि फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड को T1, उसी तरह यदि nth टर्म लिखे, nवां टर्म क्या होगा, तो nवां टर्म को हम क्या लिखते हैं, Tn लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Tn। और Tn को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए कि फर्स्ट टर्म हुआ 2 × 1, सेकेंड टर्म हुआ 2 × 2, थर्ड टर्म हुआ 2 × 3, फोर्थ टर्म हुआ 2 × 4। तो nth टर्म देखिए, यहाँ 4 है तो 2 × 4, 3 है तो 2 × 3, 2 है तो 2 × 2, 1 है तो 2 × 1, तो n है तो क्या होगा 2 × n यानी 2n। यानी कोई इस तरह का जो है सीक्वेंस, उसके लिए जनरल टर्म हमने क्या निकाला, 2n। अब इसमें क्या है, n क्या है, वेयर
n इजकल टू क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से होगा। जब भी हम कोई होगा सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ होगा, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से दिया रहा है और उसमें n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब कि ये सब यदि आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आप केवल ये जनरल टर्म दिया हुआ है, बोलेगा कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म निकालिए, तो हम देखिए n के जगह 1 रख देंगे तो क्या होगा 2 × 1 यानी 2, है ना। T2 क्या हो जाएगा 2 × 2 4, T3 2 × 3 यानी 6। तो देखिए आप ये यदि दिया हुआ है, ये हम कुछ नहीं पता है, यदि जनरल टर्म दिया हुआ है किसी का तो आप सारे टर्म को निकाल सकते हैं सीक्वेंस को, है ना। चाहे जितना भी सीक्वेंस है, कुछ एक को छोड़कर, कुछ जो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए जनरल टर्म प्राप्त कर सकते हैं, है ना। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसको नोट कीजिए। अब देखिए एक स्टूडेंट्स ने पूछा कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए। सेकंड इजी था आपको समझने के लिए, इसलिए हमने सेकंड इससे शुरू किया था। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हम चाहते तो इसको इस एग्जाम्पल को ही फर्स्ट लिखते, इसको सेकंड लिखते, तो फिर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में होता, कोई बात नहीं। फर्स्ट को अब समझते हैं। इजी था फर्स्ट 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1 - 1 लिख सकते हैं। 2 × 1 = 2 - 1 1। उसी तरह देखिए सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं 3 है 2 × 2 - 1, है ना। ये हम क्या कर रहे हैं कि जनरल टर्म हम आपको दिखा रहे हैं कि जनरल टर्म कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको जनरल टर्म किसी क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा जाए, है ना, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाना। लेकिन देख लीजिए कि हर एक जितने भी हैं, कुछ को छोड़कर सीक्वेंस जिसका जनरल टर्म होगा ही होगा, उसका एक जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो देखिए T3 क्या हो जाएगा 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 - 1। उसी तरह T4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4 - 1, है ना। तो देखिए उसी तरह T5 T6 T7, उसी तरह nth टर्म क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट में 2 × 1 - 1, सेकेंड में 2 × 2 - 1, 2 × 3 - थर्ड में, फोर्थ में, तो nth में क्या हो जाएगा 2 × n - 1। ये हो जाएगा किसका फर्स्ट का जनरल टर्म। अब आप क्या है कि ये सब फिर से आपको नहीं दिया हुआ रहे, ऊपर वाला कुछ नहीं, केवल ये दिया हुआ रहे और बोले कि फर्स्ट 3 टर्म 5 टर्म निकाले। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे देखिए T1 तो क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 यानी 1। T2 क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1 यानी 3। T3 उसी तरह क्या हो जाएगा 2 × 3 - 1 यानी 5। ये दिख रहा था, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी का जनरल टर्म निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए। अब देखिए थर्ड वाले टर्म सीक्वेंस था 1 4 9 16 25 लाइक दिस था ना। अब देखिए इसको हम यहीं से बता देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म T1 को क्या लिख सकते हैं 1 ² T2 को क्या लिख सकते हैं 4 2 ² T3 को क्या लिख सकते हैं 9 3 ²। उसी तरह से Tn को क्या लिखेंगे n², है ना। अब n के जगह पर रखिए 1 2 3, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फोर्थ जो है, फोर्थ वाली क्या है 2 3 5 7 11 30। ये कोई सीक्वेंस इसका nth टर्म हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, फिर भी ये एक फिक्स रूल के अनुसार है कि ये किस चीज़ का है, ये प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है, ठीक है। इसमें ऑल प्राइम नंबर्स को लिया गया है, तो हम अगली संख्या बता सकते हैं। ये सीक्वेंस है बट इसके nth टर्म को हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है 1 1/2 1/3, है ना, 1/4 1/5। तो देखिए इसमें T1 क्या हो गया 1 1/1, T2 क्या हो गया 2 1/2, है ना। T3 क्या हो गया 3 1/3, सॉरी 1/2,
देख लीजिए, देखिए T2 को क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए 1/1 1/2, T3 क्या हो गया 1/3, ठीक है ना। उसी तरह T4 T5 T6 Tn क्या हो जाएगा 1/n। यानी देखिए कुछ को छोड़कर सारे जो सीक्वेंस है उसके n टर्म को हम निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम अनेक कुछ आपको एग्जाम्पल बताया है सो दैट कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हर एक सीक्वेंस एक फिक्स रूल के हिसाब से क्या है सजा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिससे कि सीक्वेंस आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 5 का, ठीक है। यदि आपको और प्रैक्टिस करना है और हमसे क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कीजिए आर.डी. शर्मा का बुक ले लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय फर्स्ट an 3n + 2 और an इजकल टू क्या है n² + 1। जैसा कि मैंने बताया कि tn लिखिए an लिखिए, एक ही बात होती है। यदि बुक में किसी बुक में tn लिखा हुआ है, किसी बुक में an लिखा हुआ है, किसी में xn भी इवन लिखा हुआ मिलेगा। हम जो जिस बुक में जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार आप क्वेश्चन बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन an इजकल टू क्या है 3n + 2, है ना। फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए कह रहा है यानी a1, तो a1 क्या हो जाएगा 3 और n के जगह 1 + 2 कितना हो जाएगा 5। a2 क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2 यानी 8। a3 क्या हो जाएगा 3 × 3 + 2 यानी 11, ठीक है। देखिए 5 8 11 इस तरह से a4 a5 सारे निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3 टर्म्स ही बोल रहा है तो 3 टर्म्स ही निकालिए। यदि 5 बोल दे 3 की जगह तो फिर 5 निकालिए, है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन an इजकल टू है n² + 1, तो a1 क्या हो जाएगा 1² + 1 2 2² + 1 5 3² + 1 कितना 10। उसी तरह a4 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 4² + 1 यानी कितना 17। यानी हर में क्या हो रहा है एक स्क्वायर जो 1² के 1 2² 1 है ना उससे 1 ज़्यादा हो रहा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 5.1 का हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। इन क्वेश्चन को आप क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, और जो पिछले वाले वीडियो था मैंने उसको देखा, उसमें थोड़ा मैंने है ना ठीक है ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है, तो उस पर आप गौर ना करें कि सर की ये आदत हो गई है ना ठीक है, ठीक है। देखिए अभी फिर मैं बोल दिया, तो इस पर गौर नहीं करना है, केवल आपको थीम देखना है समझना है और उससे आपको फ़ायदे लेने हैं। चलिए इसको आप बनाइएगा।